हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो क्लास 12 और इवन क्लास 10 में भी ये पढ़ना है टॉपिक। तो क्लास 12 और क्लास 10 से रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपके सामने आज डील करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पिस्टल। क्या बोलेंगे हम लोग? पिस्टल बोलते हैं उसको हम लोग, या फिर कार्पेल बोलते हैं हम लोग, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ओव्यूल, है ना। तो यही सब इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में कि पिस्टल एक्चुअली में ये है क्या। देखो, जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गाइनोइसियम। क्या बोलते हैं इसको? गाइनोइसियम, है ना। और इस गाइनोइसियम के सिंगल यूनिट को, इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पिस्टल। इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टल। यही है पिस्टल, ओके। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? कार्पेल। क्या बोल सकते हो? कार्पेल, ओके। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, थोड़ा सा हम लोग वो टर्म देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये सिंगल है, इफ देयर इज सिंगल कार्पेल, अगर क्या है? सिंगल कार्पेल है, तो इसके लिए हम लोग टर्म देंगे, इट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। अगर मोर देन वन कार्पेल है, अगर क्या है? मोर देन वन कार्पेल है, इसके लिए टर्म है पॉलीकार्पेलरी। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीकार्पेलरी। अगर कार्पेल फ्यूज्ड है, मतलब ज्वाइंट है एक दूसरे से, क्या है भाई? फ्यूज्ड कार्पेल है, तो इसके लिए हम लोग टर्म बोलते हैं क्या? सिंकार्पस। क्या बोलते हैं? सिंकार्पस। अगर कार्पेल फ्री है, क्या है भाई? फ्री कार्पेल है, तो इसके लिए टर्म है एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। तो देखो, टर्म इंपॉर्टेंट है। प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोइसियम। गाइनोइसियम का सिंगल यूनिट को आप पिस्टल बोल सकते हो, कार्पेल बोल सकते हो। सिंगल कार्पेल जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अगर किसी फ्लावर में सिंगल कार्पेल है, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। मोर देन वन कार्पेल है, दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्पेलरी। फ्यूज्ड कार्पेल है, कार्पेल ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड सिंकार्पस, है ना। जैसे पैपेभर में होता है, पैपेभर में सिंकार्पस होता है। अगर कार्पेल क्या है? फ्री है, एवरी कार्पेल्स आर फ्री, देन दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस, ओके। तो इन बातों को हम लोग समझ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टिग्मा, इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा सॉलिड होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ये वो स्ट्रक्चर है जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो नीचे का, इट इज कॉल्ड ओवरी। So 3 major parts occur in gynoecium or pistil. Stigma, flattened structure, commonly गद्देदार होता है, रिसीव करता है pollen grains को। Style, tubular structure, it provides pathway for transmission of male gamete via pollen tube. Pollen tube के थ्रू male gamete को रास्ता प्रोवाइड करता है ना। Ovary, this solid area है ना।
और ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड थैलेमस। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये थैलेमस है, या इसी को बोलते हैं रिसेप्टेकल, जिसके ऊपर फ्लावर के वेरियस रॉल्स अटैच होते हैं। फ्लावर के जो डिफरेंट रॉल्स होते हैं ना वो इसी पे अटैच होते हैं, थैलेमस पे, है ना। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज एट द रीजन ऑफ ओवरी, ओवरी के रीजन में आपको मिलेगा ओव्यूल। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा ओव्यूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। देखिए वही है ये, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल कहें या फिर कहें मेगास्पोरेंजियम, बोथ आर सेम थिंग एक्चुअली। अब देखिए ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसी के स्ट्रक्चर को अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। अब देखो एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ये मान लो ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं इसको। इसके ऊपर हम एक और लेयर बना देते हैं टिश्यू का, काफी इंपॉर्टेंट लेयर होगा ये। देखिए ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक्चुअली में ये हमारे ओवरी से अटैच है। ये कहाँ से अटैच है, ओवरी से अटैच है। ओके, तो ओवरी के जिस हिस्से से ये ऑरिजिनेट किया है, एक्चुअली में ओवरी जो होता है ना उसके जिस हिस्से से ये ऑरिजिनेट किया है उसके इनर वॉल को हम लोग बोलते हैं क्या, ये है प्लासेंटा। अगर आप ओवरी के बारे में बात करते हो तो ऐसा कहा जाता है कि ओवरी जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में सॉरी ओवरी नहीं, प्लासेंटा, सॉरी ओव्यूल, नॉट ओवरी, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल को अगर आप देख रहे हो तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये आउटग्रोथ है प्लासेंटा का। ओव्यूल के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, आउटग्रोथ ऑफ क्या है, प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा का आउटग्रोथ है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये प्लासेंटा जो आगे की तरफ निकला, प्लासेंटा से जो आगे की तरफ निकला, तो ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर जिससे ये पूरा का पूरा ओव्यूल अटैच है ना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड फुनिकल। क्या बोलेंगे इसको, फुनिकल। ये स्टॉक है, फुनिकल क्या है, एक स्टॉक है जिससे हमारा ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच है। ओके, कभी कभी आप देखोगे इसमें आपको मिलेगा कुछ रिज लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का रिज लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रैफे। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड रैफे, इसको रैफे बोलते हैं। ये एक्चुअली में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है ओव्यूल के अटैचमेंट के लिए एट द रीजन ऑफ फुनिकल। ओके, तो ये हो गया रैफे। अब देखिए आप देख रहे होगे ओव्यूल या फुनिकल और प्लासेंटा का ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, फुनिकल और प्लासेंटा का ये हिस्सा थोड़ा सा आउटग्रोथ है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑब्टूरेटर। देखो ऑब्टूरेटर एक आउटग्रोथ है। ऑब्टूरेटर क्या है, ये प्लासेंटल और फुनिकुलर आउटग्रोथ है। ये क्या है, प्लासेंटल और फुनिकुलर आउटग्रोथ है ये।
ये प्लासेंटल और फोनिकुलर आउटग्रोथ है जो एक्चुअली में एक कह सकते हो डायरेक्ट करता है, ये एक रास्ता दिखलाता है पॉलन ट्यूब को टुवर्ड्स द रीजन ऑफ माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल के रीजन में जाने के लिए एक रास्ता दिखाता है उसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो दिस इज आउटर इंटेगुमेंट। ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट है, बाहर का एक लेयर ऑफ टिश्यू है आउटर इंटेगुमेंट। वहीं पे ये वाला जो आप देख रहे हो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलेंगे? इनर इंटेगुमेंट। ये जो अंदर में जो आप लेयर देख रहे हो जस्ट इसके मतलब इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। और दिस एम्ब्रियो सैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया था, पॉलन ग्रेन्स जो होता है उसमें जब जर्मिनेशन होता है उसके अंदर में जब पॉलन ट्यूब आता है, पॉलन ट्यूब के अंदर में क्या होते हैं? डबल मेल गैमेट मिलते हैं। द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो ये टिश्यू का लेयर देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूसेलस। ये एक्चुअली में एक नॉरिशमेंट टिश्यू होता है एज लाइक एज टैपेटम। टैपेटम के जैसा ही एक्ट करता है ये, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक के को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज न्यूसेलस। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये हिस्सा जो आप देख रहे हो जहां पे इंटेगुमेंट नहीं है, देयर इज नो इंटेगुमेंट, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल। और ये जो आपका फोनिकल का बेस है ना, फोनिकल का जो बेस है, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? चैलेजा। क्या बोलेंगे? चैलेजा। माइक्रोपाइल और चैलेजा ऑलमोस्ट अपोजिटली साइड होता है, अपोजिट टर्मिनल में पाया जाता है। ओके, अब जरा इसके अंदर की बात करें। इसके अंदर की मैं बात बता रहा हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है वो। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग सेल्स मिलेंगे और न्यूक्लियाई मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहां बना रहा हूं उसको, देखिएगा। मान लो यही वो स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है, मैं उसी को इलेबोरेट कर रहा हूं यहां पे। और ये मेरा इंटेगुमेंट हो गया, ये मेरा इंटेगुमेंट हो गया। ओके, अब जरा देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल। याद होगा आपको, अभी मैंने बताया ये माइक्रोपाइल का हिस्सा है। ठीक, अगर हम लोग इस हिस्से को देखें तो ये क्या है? चैलेजा। ये क्या है? चैलेजा। ओके, अब जरा देखो यहां पे आपको 3 सेल्स मिलेंगे, इस तरह से 3 सेल्स मिलेंगे माइक्रोपाइल एंड पे। सो दीज 2 सेल्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिट सेल्स, और ये हैप्लॉइड होते हैं। सिनर्जिट सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ओके, वहीं पे ये जो आप देख रहे हो सिनर्जिट सेल के जस्ट एबव जो आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एग। ये एग सेल है। ये क्या है भाई? एग सेल है, और ये भी हैप्लॉइड होता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है अब जरा समझोगे आप। पहला बात तो सिनर्जिट सेल। सिनर्जिट सेल में आप देखिएगा कुछ स्पेशल सेलुलर सेल वॉल होता है, कुछ स्पेशल टाइप के सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। मैं उसकी बात आगे कर लूंगा, मैं थोड़ा सा मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि आपको सिनर्जिट सेल में मिलेगा कुछ स्पेशल सेलुलर डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, दैट दे आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं इसको एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब को अंदर आने में हेल्प करते हैं वो। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एग सेल है ना, जो इसका मेन जो सेल होता है वो एग सेल ही है इसके अंदर में। ओके,
अब देखिए अगर आप चैलेंजर एंड पे आइएगा तो यहां भी आपको 3 सेल्स स्ट्रक्चर मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। ये जो 3 सेल आपको देख रहे हो ना, दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। इसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स करते हैं। एंड दीज आर आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ये भी हैप्लॉइड ही होता है। एंटीपोडल सेल्स आर आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। और बीच में ऑलमोस्ट मिडिल रीजन में आप देखोगे देयर आर 2 न्यूक्लियाई टुगेदर। 2 न्यूक्लियाई आपस में रहेंगे एक साथ। दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? पोलर न्यूक्लियाई, है ना। अब देखो जरा डबल है तो भाई क्या होगा? ये डाइकैरियोटिक है। ये क्या है? डाइकैरियोटिक है, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो इसके अंदर में कितने सेल्स हैं? अच्छा, ये पोलर न्यूक्लियाई जो आप देख रहे हो ना, ये फर्दर पोलर न्यूक्लियाई फर्दर डेवलप कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस में। ये किस में डेवलप करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस में ये स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। पोलर न्यूक्लियाई जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में डेवलप कर जाता है। नाउ अब देखिए कितने सेल्स हैं इसके अंदर। तो 3 हो गए सिनर्जिक सेल और 1 सेल दोनों मिला करके। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि सिनर्जिक सेल और एग सेल को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एग एपरेटस। इसको हम लोग बोलेंगे एग एपरेटस। सिनर्जिक सेल और एग सेल को कंबाइंडली बोला जाता है एग एपरेटस। इसमें 3 सेल्स होंगे। 2 सेल होगा सिनर्जिक सेल का और 1 सेल होगा एग सेल का। वहीं पे 3 सेल आपको नीचे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। देख रहे हो, 3 सेल आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। और एंटीपोडल सेल जो हो गया, इसका अपना काम है, मैं आगे मैं इसको डील करूंगा। मैं यहाँ अभी आपको नहीं बता रहा इसके बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हेयर सिंगल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। सो हाउ मेनी सेल्स देयर? 3 सेल हो गया एग एपरेटस, 3 सेल हो गया एंटीपोडल सेल और 1 हो गया पोलर न्यूक्लियाई वाला सेल। तो हम लोग कहेंगे इसके अंदर सेल्स की संख्या कितनी है? 7। और न्यूक्लियाई कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई की संख्या कितनी? तो सेल्स हो गए कितने? 7 और न्यूक्लियाई हो गया कितना? 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर या फिर कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सेल्स की संख्या 7 होती है। 3 एग एपरेटस, 3 एंटीपोडल सेल और एक बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। और अगर न्यूक्लियाई की संख्या बोलते हैं तो कितनी होती है? 8, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में 2। ये डाइकैरियोटिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया किसके बारे में? मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके बारे में, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसके बारे में। और साथ में हम लोगों ने देख लिया पिस्टिल और उससे रिलेटेड टर्म। तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज मेगास्पोरेंशियम एबल टू प्रोड्यूस। मेगास्पोरेंजियोजेनेसिस बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।